गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने शूडो पॉलिसी डिस्कशन किया था, राइट? शूडो पॉलिसी ट्राई किया आपने? यस मैम। ओके, ठीक है। चलो, अभी शूडो पॉलिसी जैसे हम लोगों ने यूज किया था वैसा ही सेम अभी परमिशन के टॉपिक्स है, लेकिन परमिशन जो है उसके बीच में और बेसिक्स कुछ चीजें बाकी है, छोटे कमांड्स है, छोटे छोटे बेसिक्स कमांड है, वो पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग परमिशन पे जाएंगे। साथ में मैं परमिशन और ये शूडो पॉलिसी यहाँ पे आपको समझाओ तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक दो और टॉपिक लेते हैं, बाद में हम लोग परमिशन जो है वो स्टार्ट करें। परमिशन भी आपका 3 से 4 दिन जितना चलेगा, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी ओके, चलो, अभी तो के फिर लिए यहाँ परमिशन पे, मंडे से शुरू करते हैं हम। हाँ, तो कंटिन्यू रहे इसलिए। हम्म, अभी एक और टॉपिक लेते हैं जिसकी हमें हर बार जरूरत होती है, जैसे कि हार्ड लिंक एंड हार्ड सॉफ्ट लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। लिंक। ठीक है, चले। अभी हार्ड लिंक जो है वो कब यूज करते हैं, सॉफ्ट लिंक जो है वो कब यूज करते हैं फर्स्ट से। तो जैसे हार्ड लिंक जो है, ऑलवेज आपकी फाइल है या तो आपका डेटा है कोई भी, अब उस हम्म डेटा को एक पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि मैं एक शॉर्टकट बना दो, जैसे कि माई पीसी के अंदर, डी ड्राइव के अंदर मेरे 5 फोल्डर है। अब 5 फोल्डर के अंदर एक फोल्डर ऐसा है जिसके अंदर, फोल्डर के अंदर फाइल्स है। अब इतना बड़ा पाथ है, तो मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि जो कोई भी क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, एम्प्लॉय एक्सेस करना चाहता है, तो डी ड्राइव की परमिशन, उस फोल्डर की परमिशन, उसके अंदर पड़ा फोल्डर और उसके अंदर पड़ी हम्म फाइल, उन सबकी परमिशन मुझे पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं उसको, ये पाथ जो है उसकी परमिशन देने के बाद वो एक्सेस कर सकता है। वो किसी ओके। भी प्रोसेस के अंदर, जैसे फाइल फोल्डर शेयर करना है तो सेम प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, तो फिर यहाँ पे कहाँ क्यों यूज करते हैं हम। अब ये भी एक शॉर्टकट जो यूज करते हैं हम लोग, उसी तरीके से वर्क करेगा। शॉर्टकट का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया, अभी मुझे बार बार उसको यहाँ पे विंडोज में जाके फिर यहाँ पे सर्च ना करना पड़े, इसलिए हम लोग लाइक उसको शॉर्टकट यहाँ पे रख देते हैं, या तो डेस्कटॉप के बाहर पेज पे रख देते हैं। अब ओके। जैसे आप शॉर्टकट रखते हो, जैसे कोई ड्राइव है तो ड्राइव की शॉर्टकट बना देते हो, डायरेक्टली आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सको। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक जो है वो लिंक मतलब कि ये आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं। जब आप उसका यूज करो तो वो आपको एक शॉर्टकट जो है वो प्रोवाइड करके देंगे। अब सॉफ्ट लिंक जो है वो आपका ऑलवेज, जो भी आपका फाइल का नेम है, या तो फाइल है या तो फोल्डर है, हम्म तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करेगा कि ये चीज जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। हार्ड लिंक जो है वो क्या ओके। काम करता है, इन्फॉर्म भी करेगा, साथ साथ में जहां पे आपने हार्ड लिंक को शेयर किया था, या तो हार्ड लिंक किसी ने एक्सेस की, हार्ड लिंक एज एक शॉर्टकट है, सॉफ्ट लिंक वो भी एज एक ओके। शॉर्टकट है, लेकिन दोनों शॉर्टकट के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखना है आपको। तो ओके। फर्स्ट, जैसे ही आप हार्ड लिंक यूज करो या सॉफ्ट लिंक यूज करो, काम दोनों का सेम ही है। जैसे भी आपको शॉर्टकट यूज करना है आप कर सकते हो।
बट ये सिर्फ पॉइंट करेगा, सॉफ्ट लिंक जो है वो सिर्फ पॉइंट करता है कि यहाँ पे आपकी चीज पड़ी है, शॉर्टकट यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहां से जाके ले लो आपकी फाइल डायरेक्टरी के अंदर से। और हार्ड लिंक जो है वो भी एक शॉर्टकट ही है, लेकिन वो फाइल फोल्डर के लिए आप एक्सेस करो। लेकिन हार्ड लिंक जो है वो एक फोल्डर या तो फाइल जिसके अंदर भी जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको एक और, जैसे जब भी आप एक्सेस करते हो उसको, तो वहां पे भी आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्रिएट करता है आपका फाइल फोल्डर जो है वहां पे भी क्रिएट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे हम लोग उसको फॉलो करेंगे, वो वहीं पे क्रिएट होता है। हम विंडोज के अंदर तो शॉर्टकट बोलते हैं उसको, जैसे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, आप लिनक्स ले लो, वहां पे आपको ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक जो है वो ऐसा सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, कौन से कमांड्स। तो एक्चुअल बेसिस पे हम उसको एज अ रेगुलर फाइल आपको यूज करनी है एवरीडे के लिए, या तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करनी और शॉर्टकट बना के किसी के साथ शेयर करके बैकअप बना के रख देना है, तो भी वो प्रोसेस जो है वो आप कर सकते। तो हार्ड लिंक जो है वो आपका एक पावरफुल फीचर्स है लिनक्स सिस्टम के अंदर। वो फाइल सिस्टम पे फोकस करता है, दोनों के दोनों लिंक जो है जब आपकी फाइल की परमिशन ना देनी पड़े, इसलिए शॉर्टकट बना के रख देते हैं। तो मल्टीपल उसकी रेफरेंसेस है, जो सिंगल सिंगल फाइल जो होती है उसकी एक्सेस कैसे करते हो उस शॉर्टकट को, उसके लिए आप हार्ड लिंक यूज कर सकते हो। आप हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक सब कुछ रिमूव भी कर सकते हो, सेम एज इट इज। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग उसका प्रैक्टिकल करें। मैम, और हाँ, ये कुछ ऐसा है क्या, जैसे हम फाइल फोल्डर विंडोज में शेयर कर देते हैं नेटवर्क पे, तो फिर कोई भी आईपी डाल के एक्सेस कर सकता है? कुछ ऐसा है क्या है? नहीं, ये लिंक ये जो शॉर्टकट क्रिएट करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो थोड़ा आइडिया आएगा आपको कि किस तरीके से उसका यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, ऑलरेडी इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता है। जैसे कि ये फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं, जैसे कि फोल्डर 1 बनाया, उसके अंदर भी एक और फोल्डर बना दिया जिसको नाम दिया फोल्डर, और उसके अंदर बाद में मैंने उसके अंदर फाइल बना दी। ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसके एक फाइल जो है वो क्रिएट कर दी txt। अब ये फाइल जो है उसके अंदर ऐसा डेटा पड़ा है कि एम्प्लॉय को इस फाइल के अंदर से डेटा चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट फाइल जो है आपकी .sh फाइल भी आप कर सकते हो, .txt फाइल भी आप कर सकते हो, sh फाइल है तो sh ओके। फाइल भी आप यूज कर सकते हो, मतलब vm फाइल कोई भी होगी तो चलेगी। अब जैसे कि यहाँ पे टच करके एक फाइल जो है वो क्रिएट की मैंने, इस फाइल के लिए मुझे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है। अब क्यों करना है, फर्स्ट थिंग कि जब भी कोई एक्सेस करे तो उसको मुझे बताना ना पड़े कि तो पहले रूट में जाओ, फिर उसमें एक फोल्डर होगा, उसमें फोल्डर होगा, इस तरीके से आपको ये फाइल का रास्ता मिलेगा, वहां से जाके एक्सेस कर लेना। और मान लो कि कोई यूजर हुआ, अब रूट की तो परमिशन है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे ऐसा एक यूजर है हमारे पास, और वो ऐसा कहेगा कि मुझे भी उसके अंदर कुछ लिखना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया एको कमांड, और मैंने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग, और ये जो है वो मुझे कहाँ पे लेके जाना है, तो जैसे कि रूट के अंदर, फोल्डर के अंदर, उसके फोल्डर के अंदर। तो ये पहले तो पाथ ही नहीं ले रहा है, तो उसको परमिशन ही नहीं है कि वो उसके अंदर जाके कुछ बनाए, क्योंकि जिया नाम का यूजर जो है, उस यूजर को वहां पे पहले तो रूट के अंदर का फोल्डर है ना, उसमें जाने की परमिशन नहीं। देखो रूट तक तो वो चला गया, जैसे रूट हो गया, अब मैं यहाँ पे करूँ फोल्डर, तो देखो ना कुछ आ रहा है, और फोल्डर भी नहीं लिखते, एज अ टैब करते तो टैब से भी कुछ नहीं आएगा। तो इसका रीजन है कि ओके। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं कि
इसको एग्जिट करते हैं और रूट के अंदर जो फोल्डर पड़ा है उसको हम लोग डबल L करके यूज करते हैं और उसकी ऐसी तो कौन सी परमिशन है जो हम लोग चेक कर सकते। तो देखो वो किसने बनाया हुआ है, ओनली एंड ओनली रूट एंड रूट। ये रूट फर्स्ट इज अ यूजर और सेकंड रूट इज अ योर ग्रुप। ग्रुप का नाम है जो हम लोग बनाते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट जिया नाम का यूजर बनाया, तो उसके साथ साथ उसका क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है जो प्राइमरी ग्रुप है। ये यहाँ पे यूज करने के लिए उसने बनाया है ताकि कोई और दूसरा यहाँ पे ग्रुप या यूजर आएगा तो मेरे फोल्डर को एक्सेस कर जाएगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट लिनक्स ने क्या किया, यूजर एंड ग्रुप, उसी नाम का यूजर उसी नाम का ग्रुप बन जाएगा। तो डिफॉल्टली वो यहाँ पे एक फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अभी के लिए यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूट ने बनाया है तो रूट एक्सेस कर सकता है। तो जिया का नाम ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे। और जिया नाम का यूजर जो है वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। राइट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जिसने बनाया है उसको ही है। बाकी के लोग सिर्फ देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बस, बाकी एडिट नहीं कर सकते। जो फोल्डर बनाएगा वही सिर्फ राइट कर सकता है, बाकी किसी की परमिशन नहीं है कि उसको राइट करे। आपको राइट करवाना है तो आपको उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो अभी के लिए जिया नाम का यूजर जो है ना फोल्डर एक्सेस कर सकता है ना उसके अंदर के फोल्डर्स में जा पाएगा। तो अब उसको एक्सेस करना रहेगा तो कैसे कर सकता है एक्सेस, कोई भी यूजर जैसे कि रूट भी करेगा एज उसको भी काम है तो बार बार उसको भी ये पाठ लिखना पड़ता है। तब रूट को भी ये परेशानी हो रही है, यूजर्स को भी ये परेशानी हो रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ln, ये लिंक जो है वो क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ln, S फॉर अ सॉफ्ट लिंक। अब सॉफ्ट लिंक जो है वो किसकी बनाना चाहते हो, तो मेरे पास ये लंबा सा जो पाथ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसके लिए मुझे ये लिंक जो है वो क्रिएट करनी है, मतलब शॉर्टकट जो है वो क्रिएट करना है। अब शॉर्टकट के लिए आप यहाँ पे उसका एज .sh का नाम लिखो तो भी चलेगा, सेम एज इट इज नाम लिखो तो भी चलेगा। जैसे कि मैं लिख दूं ना file.txt तो भी चलेगा क्योंकि वो शॉर्टकट बाहर आ जाएगा। तो उसी उसी नाम का भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि कोई और नाम दो। और नाम देना है तो भी दे सकते हो, सेम file.txt देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अभी मैं आपको अंडरस्टैंड कर हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉफ्ट लिंक। तो मैंने सिर्फ नाम बनाया कि इस शॉर्टकट से वो बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो है इस पाथ का इस नाम से शॉर्टकट बन जाएगा। अब जैसे मैंने एंटर किया सॉफ्टवेयर, राइट, तो यहां से एक आपको सॉफ्ट लिंक करके शॉर्टकट जो है वो बन जाता है। अब मैंने यहां से किया कैट करके सॉफ्ट लिंक, अभी उसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने फाइल के अंदर कोई डेटा अभी तक कुछ रखा नहीं है। अभी मान लो कि यहाँ से बहुत सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब ये डेटा मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखो ये सॉफ्ट लिंक में भी दिखेगा और यहाँ से आप देखोगे और कैट कमांड यूज करोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा। मीनिंग ये हुआ कि ये इसका शॉर्टकट है, जो file.txt के अंदर जो कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा वो सारा का सारा सॉफ्ट लिंक में भी दिखाई देगा। मतलब कि जब तक सॉफ्ट लिंक जो है वो आप एक्सेस करते हो तब तक आपको ये डेटा जो है वो एक्सेसिबल होगा क्योंकि उसी का ही एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। तो मैंने उस फाइल के अंदर जब चाहूं तब जो जो चीजें मैंने रखी, जो सेंटेंस लिखे, जो स्क्रिप्ट लिखी, वो सब कुछ जिसके पास सॉफ्ट लिंक एक्सेस है उन सबको दिखेगा। सॉफ्ट लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, कोई भी एक्सेस मतलब एक शॉर्टकट बना दिया। अभी मैंने बोल दिया शॉर्टकट पे क्लिक कर देना आपको डेटा जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि गुड मॉर्निंग जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है, या तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ अलग लिखा कि यहाँ से हम लिखे मैंने कुछ ऐसा लिखा तो ये भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइडेबल होगा, तो ये भी यहाँ पे मुझे एक्सेसिबल होगा। मतलब कि सॉफ्ट लिंक जो है वो आपको
क्या एक्सेस करता है यहाँ पे कि जो कुछ भी आप अपनी फाइल में एग्जीक्यूट करते हो, कुछ भी लिखते हो, राइट करते हो, राइट का काम होता है रूट का, मतलब जिसने बनाया है उसकी। तो फाइल डॉट टीएक्सटी जिसने बनाई होगी उसके राइट्स हो गए उसके अंदर कुछ भी एडिट करने के, तो वो जब जब ये एडिटिंग करेगा, अब मैं उस फाइल डॉट टीएक्सटी तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर फिर मैं उसको राइट की परमिशन दूं तो वो तो चेंज कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप एक शॉर्टकट क्रिएट करके उसको प्रोवाइड कर दो। Okay. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो प्रोवाइड कर दिया उसको। चलो अभी दूसरी चीज, अब मान लो कि ये शेयरेबल थी फाइल और मैंने उसको रिमूव कर दी। अब मैंने रिमूव तो कर दी, अभी प्रॉब्लम ये होगा कि आप ये करोगे सॉफ्ट लिंक को एक्सेस, तो यहाँ पे दिखाई देगा नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी उसको फाइंड नहीं हो रही है जो इस शॉर्टकट के अंदर आपने अवेलेबल की थी। Okay. तो मतलब ये हुआ कि आप किसी को टेम्पररी बेस पे शॉर्टकट प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप टेम्पररी बेस पे शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो सर्वर जो है वो एक लिंक क्रिएट करके इस तरीके से अपने डेस्कटॉप पे रखता है, और बाकी के क्लाइंट या एम्प्लॉय जो है उनको ऐसा बोलेगा कि भाई आप डेस्कटॉप पे रखा है तो आप उसमें से ले लेना, या तो वो शेयर कर देगा। आप जब क्लाउड पे Okay. जाओगे तो क्लाउड पे आपको डायरेक्टली फाइल फोल्डर जो है वो डायरेक्टली शेयर करने होंगे, तो वहां पे तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है सारे। बट प्रॉपरली आप लिनक्स पे वर्क कर रहे हो तो लिनक्स के अंदर आपको इस तरीके से देना पड़ता है शॉर्टकट जो है वो। तो ये शॉर्टकट जो है वो एक तो सॉफ्ट लिंक इस तरीके से दे सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे हार्ड लिंक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया, एक ये फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया, उसके अंदर हम फोल्डर 1 बना देते हैं और इसके अंदर बना देते हैं फोल्डर 2, और फिर यहाँ से हम बना देते हैं एक फाइल। चलो अभी जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ प्रोवाइड कर ही दिया उसको, जैसे कि ऐसा कुछ प्रोवाइड करें, और रूट के अंदर पढ़ा, इसमें हम लिख लें और गेट करके चेक भी कर ले कि रूट के अंदर हाइस्क्वायर के अंदर जो फाइल पड़ी है उसके अंदर ये अवेलेबल है या नहीं। चलो अभी सेकंड थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट लिंक जो है वो तो क्रिएट कर ली, किस तरीके से काम आता है वो देख लिया। अभी हम लोग सेकंड चीज यूज करते हैं कि हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है एलएन लिंक, और आपको यहाँ पे ठीक है। देना है पाथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा पाथ दे, अब इसमें से आप फाइल डॉट टीएक्सटी लिखो तो भी चलेगा, या तो आप यहाँ पे लिखो हार्ड लिंक। अब जैसे ही मैंने हार्ड लिंक क्रिएट किया, यहाँ पे हार्ड लिंक नाम का इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब ये हार्ड लिंक जो है आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से लिखा, देखो ये एज ए क्या है, लिंक। और आप डबल एल करके यहाँ पे चेक करोगे ना तो सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक जो है वो आपको दिखेगा। अब हार्ड लिंक क्यों नहीं दिख रहा है, ये पाथ जो है वो मैं आपको बाद में बता दूँ, प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे ना तब आपको आइडिया देगा। इसका एक रीजन है, सॉफ्ट लिंक जो है ना वो इस तरीके से वर्क करता है, ये हम बाद में सीखेंगे तो आइडिया आएगा। हार्ड लिंक जो है वो इस तरीके से काम, इसीलिए ये पूरा कलर जो है वो इस तरीके से ही है। फुल परमिशन होती है ना तो पूरा कलर ग्रीन आता है, जब फुल परमिशन ओके। नहीं होती है ना तो इस तरीके से काम करता है। ओके, तो जैसे कि मैम, मैं हार्ड यहाँ लिंक कौन पे क्रिएट कर सकता है और सॉफ्ट लिंक कौन क्रिएट कर सकता है? क्रिएट तो कोई भी करेगा, जिस जो भी अपने पास कोई एक्सेस करवाना चाहता है शॉर्टकट को, तो उसके लिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। ये नहीं, बिंग का ही मैंने ऐसा कमांड है। कहीं पे पढ़ा था जहाँ हाँ पे जी, लिखा हुआ था कि हार्ड लिंक केवल रूट यूजर ही क्रिएट कर सकता एलएन कमांड जो है वो यूज कर सकते हो, एलएन कमांड जो है वो। है। अब एलएन कमांड ओके। अब बिंग के अंदर है अवेलेबल, राइट, अब बिंग के अंदर अवेलेबल है, तो मैं एक काम करूं कि हार्ड लिंक क्रिएट करूं,
हार्ड लिंक इसीलिए रूट क्रिएट करता है, उसका एक रीजन है कि वो जब शेयर करेगा ना तो बाकी के सारे लोगों को वो फाइल जो है ना वो अपने अपने पीसी में स्टोर हो जाती है, तो यूजर्स को हार्ड लिंक ओके। क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती है। उसका एक रीजन है, क्योंकि मेन जो हम्म। सर्वर जो होता है ना वो सर्वर के पास ही उसका डेटा रहता है। लेकिन जब यूजर ये एक्सेस करना चाहे, हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूट की परमिशन चाहिए उसको बस। ओके। तो ऐसा नॉर्मली वो नहीं कर सकता ना? सॉरी, नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूजर एक हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकता? नॉर्मली नहीं कर सकता मतलब हाँ, परमिशन देनी पड़ेगी उसको। हम्म। यस, ओके। जैसे कि यहाँ पे एलएन कमांड जो है वो तो सब यूज कर सकते हैं, तो एलएन कमांड जब बिंग के अंदर पड़ा हुआ है तो जो चाहे वो यूज करेगा फर्स्ट थिंग। अब आप यहाँ पे उसको डॉलर साइन में भी एलएन हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे अभी हम रूट यूजर से बना दे, अब हार्ड लिंक जो है वो एक्सेसिबल है, तो कैट कमांड से भी आपने हार्ड लिंक जो है वो एक्सेस कर ली, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि हार्ड लिंक जो है वो मैंने डिलीट कर दी, जैसे कि सेम एज इट इज जहां पे हम लोगों ने ये बनाया था फाइल डॉट टीएक्सटी, तो मैंने फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक। अब ये जैसे ही रिमूव होगा तो अब मैं यहाँ पे कैट कमांड से वो पाथ चेक करूँ कि फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ पड़ा है, तो वो मुझे मना कर देते, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब आप ये देखते हो तो जहां से आपने वो फाइल डिलीट की वहां तक का डेटा जो है वो हार्ड लिंक के अंदर पड़ा हुआ होता है। वो ऐसा ओके। शॉर्टकट है कि हर कोई उसको एक्सेस नहीं करेगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो जब आप परमिशन सीखेंगे तब वो आपको क्लियर होगा। बट ये इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के यूज है, जैसे मैं आपको फिर से हार्ड लिंक की परमिशन बताऊं तो देखो, सिर्फ और सिर्फ रूट क्या कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है किसको, हार्ड लिंक को। बट रूट चाहे ओके। तो हार्ड लिंक को फुल परमिशन भी प्रोवाइड कर सकता है कि मेरे सारे क्लाइंट्स जो है या तो मेरे सारे यूजर्स जो है वो इस हार्ड लिंक को आके एक्सेस करे, उसमें से डेटा ले, तो भी वो कर सकता है, उसके परमिशन है, रूट को सब परमिशन अवेलेबल होती है। अब सेकेंड थिंग कि आप किसी यूजर को ये हार्ड लिंक एक्सेस करवाना चाहते हो। अब जैसे कि मैंने हार्ड लिंक शॉर्टकट जो है वो एक्सेस किया तो क्या होगा, मेरे सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही आपने कैट हार्ड लिंक किया तो वहां पे डेटा तो दिख रहा है, तो मैंने भी मेरे सिस्टम में किया हुआ होगा कैट करके हार्ड लिंक, तो मेरे सिस्टम में भी डेटा दिखेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आपकी फाइल जो है ना वो इनकेस रिमूव हो गई, गलती से हो गई मान लो, तो आपको जहां पे आपने शॉर्टकट शेयर किया हुआ है, अब ये काम कहाँ पे आता है पता है, सर्वर टू सर्वर। सबसे ज्यादा सर्वर से सर्वर्स में यूज होता है हार्ड लिंक जो है वो, और सर्वर टू क्लाइंट्स, सर्वर टू एम्प्लॉइज सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। उसका ये एक रीजन है कि आपका डेटा जो है वो बाहर लीक ना हो, इसीलिए। बाकी देना चाहो तो दे सकते हैं, परमिशन चेंज कर दो तो आप दे सकते हो। बट सर्वर टू सर्वर वो इसीलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं हार्ड लिंक जो है वो, ताकि मेरी यहाँ पे एक फाइल डॉट टीएक्सटी जो है वो मेरे दूसरे सर्वर के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी जो है वो दोनों सेम रहे। तो दोनों सेम करने के लिए भी या तो फिर आप उस वो सेकंड सर्वर जो आपका बैकअप है, तो वहां पे आप जब भी कैट हार्ड लिंक करते हो तो वहां पे भी उसका बैकअप जो है वो रहेगा स्टोर, तो इनकेस आपकी फाइल डॉट टीएक्सटी रिमूव हो जाती है तो आप वहां से बैकअप जो है वो वापस लेके आ सकते हो कि चलो भाई वो सारी चीजें मुझे शेयर कर दो वापस से, मुझे फाइल डॉट टीएक्सटी। अब मान लो कि आज डिलीट हो गई तो आज का सुबह से लेके दोपहर का डेटा जो शायद मुझे ना मिले, लेकिन कल का जो ऑर्डिनरी हार्ड लिंक जो है वो एक्सेसिबल है कोई अदर सिस्टम के अंदर, तो वहां तक तो डेटा मुझे मिल जाएगा। आज का डेटा मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, जब तक आप हार्ड लिंक एक्सेस नहीं करते तब तक डेटा आपको दिखने वाला नहीं। और जब ये ओके। फाइल डॉट टीएक्सटी जब तक आपने लिखा था, जैसे कि मैंने इतना लिखा तो वहां तक वो अपडेटेड है, फिर मैंने उसके अंदर जो जो लिखा है वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मान लो 1 घंटे की रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो वही चीज सिर्फ आपको नहीं दिखेगी जब से आपका हार्ड लिंक जो है वो बंद हो गया। तो बाकी की सारे डेटा जो है वो आपको एक्सेसिबल होगी और आपको मिलेंगे भी, सही स्टोर भी कर सकते हो आप। तो फर्स्ट थिंग आप परमिशन चेंज करते हो तो पॉसिबिलिटीज है, सर्वर से सर्वर आप हार्ड लिंक जो है वो हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो
यूजर यानी कि $, आप यूजर एक्सेस करके भी उसको हार्ड लिंक जो है वो बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे किया जिया नाम का, और मैंने यहाँ पे बना दिया एलन, और एक फाइल बना दे। ओके, तो ये आपका एक शॉर्टकट बन जाएगा। अब जैसे आपको इसके अंदर जो कुछ भी रखना है, जैसे फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया एको कमांड करके, तो ये मैंने रख दिया। मैं यहाँ पे करूँ कैट, तो ये आपको दिखेगा। तो ये एज अ हार्ड लिंक जो है वो आप यूजर से भी क्रिएट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूजर खुद अपनी परमिशन जो है उसमें एलएन कमांड जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। तो जब तक एलएन कमांड में एसबिन होता तो आपको एक्सेसिबल नहीं था डायरेक्टली, फिर आपको sudo पॉलिसी में एलएन कमांड जो है वो अलाउ करना पड़ता, फिर जिया नाम का यूजर जो एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हार्ड लिंक जो है वो एक्सेस भी कर सकता है। और अब वो किसी के साथ शेयर करना है तो एक चीज ये है यहाँ पे, क्योंकि यूजर से यूजर में प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं होती। तो अब मुझे ये हार्ड लिंक जो है, मैं यहाँ पे इसकी परमिशन दिखाऊं तो देखो, सिर्फ वो जिया नाम का यूजर जो है ना वो ही सिर्फ RW कर सकता है, यानी कि रीड एंड राइट कर सकता है। तो ओके। मुझे ये हार्ड लिंक जो है किसी को एक्सेस करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करनी है, तो मुझे सामने वाले यूजर्स के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट राइट की परमिशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये लिंक जो है वो एक्सेस कर सकता है। और हर एक के अंदर आप हार्ड लिंक क्रिएट करो, जब भी आप करोगे तो यही परमिशन आएगी, RWRR की ही परमिशन होगी। तो आप ओके। पहले से ही सिक्योर हो कि सिर्फ और सिर्फ जिसने बनाया वही एडिट कर सकता है। और अब ये आपने शॉर्टकट जो है वो बना दिया है, तो वो शॉर्टकट आप चाहो तो किसी के साथ भी परमिशन देके शेयर करके उसको ये लिंक शॉर्टकट जो है वो एक्सेस करने के लिए बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप यूजर के साथ भी बना सकते हो, एंड सुपर यूजर यानी कि रूट के साथ भी बना सकते हो, वो सेम है। सॉफ्ट लिंक भी बना सकते हो, हार्ड लिंक भी बना सकते हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि किसी और को एक्सेस करना है ये शॉर्टकट, तो सिर्फ आपको उसको प्रोवाइड करनी है परमिशन, बाकी हर कोई जो है वो ये एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ ओके। पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूजर से हो या तो फिर आप रूट यूजर से एक्सेस कर रहे हो, तो ये यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं। आप परमिशन का एक बार आइडिया आ जाएगा ना तो मतलब ये क्लियर हो जाएगा। तो परमिशन जो है वो ही सबसे यहाँ पे मेन थिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये आप जो पढ़ रहे हो कि सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, उसमें भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंस भी है कि सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक के डिफरेंस जो है वो हम बाहर देखें तो ऐसे नॉर्मल बेसिस पे सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ये कुछ इस तरीके से बताएगा आपको। ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, छोटा सा उसका डायग्राम है। तो इसमें आइडिया आएगा, देखो ये डेटा की हार्ड डिस्क दिखाई है ना, तो हार्ड डिस्क से थोड़ा आइडिया रहेगा। ओके। ये फाइल, ये आपकी हार्ड लिंक, ये आपकी सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक जो है वो इसी तरीके से काम करेगी, मतलब ये बंद हो गया तो ये बंद हो जाएगा। अब फाइल मेरा यहाँ पे होगा, दोनों में यहीं पे अवेलेबल होगी फाइल तो, लेकिन हम इसमें से उसको शॉर्टकट करते हैं सॉफ्ट लिंक को। ये हार्ड लिंक जो है वो सीधा आपके डेटा को एक्सेस करेगा, यहीं से एक्सेस करेगा, इसमें से एक्सेस नहीं करता। इसीलिए आप फाइल डिलीट कर दो ना तो भी आपका डेटा जो जहां पे अवेलेबल होगा वहीं पे एज इट इज जो है आपको दिखेगा। ये उसका रूल है हार्ड लिंक का। तो अब जैसे कि कोई ऐसे
बोल सकता है कि मुझे हार्ड लिंक जो है वो क्रिएट करना है या तो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, तो वो सोचना ये है कि हम हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक जो है उसको किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कहाँ पे चाहिए। सेकेंड चीज उसके लिए पहले तो इम्पोर्टेंस है, हार्ड लिंक सच में उसको जरूरत है या फिर ऐसा किसी ने बोला तो वो उसने ये सारी चीजें वो कर दी, या तो इस तरीके का जो सिनारियो जो होगा वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा कि वो सोचना है, हमें ही सोचना पड़ेगा कि हार्ड लिंक प्रोवाइड करें या तो सॉफ्ट लिंक प्रोवाइड करें। ओके। ठीक है, चलो अभी जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने रिडायरेक्शनल रूल जो है वो देखा हुआ है ना, रिडायरेक्शनल रूल आपका हो गया है शायद। रिडक्शन नहीं वाला। डबल ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन ये सब हुआ हुआ है ना, शायद हो गया आई थिंक। नहीं। दिखाती हूँ मैं। ये जो मैंने सीखा ना, आउटपुट एरर और आउटपुट प्लस एरर, ये वाला, नहीं। ये वाला नहीं हुआ है। आउटपुट किस तरीके से आपको लेना है फाइल में से, ये नहीं हुआ। नहीं। ठीक है चलो तो इसको देख लेते हैं। हार्डलिंग एंड सॉफ्टलिंग कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी। जैसे एक क्वेश्चन था, ये दोनों हम्म, लिंक क्रिएट करने की नीड क्यों पड़ती है? शॉर्टकट जैसे बनाने के अगर लिए, सिर्फ और सॉफ्ट सिर्फ लिंक का शॉर्टकट काम हार्ड लिंक कर सकता है तो हम सॉफ्ट लिंक क्यों क्रिएट करें? टेम्पररी बेसिस पे। अब मुझे किसी के साथ हम्म, शेयर करना है तो मुझे मेरा डेटा जो है वहां पे स्टोर नहीं कर देना है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेस ओके। करे, देखे और उसमें से हम्म, डेटा डेटा जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो वो चेक कर सके। बस हम किसी के साथ ड्राइव शेयर करते हो तो ड्राइव शेयर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ राइट की परमिशन नहीं देती, वो रेड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर हम्म, सकता है, मेरी ड्राइव जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब आपने हार्ड लिंक बना दी तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो एक हम्म, बार एक्सेस करेगा ना तो वो डेटा जो है वो सब कुछ उसके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। इसका रीजन ये है कि वो पूरा कहाँ से आता है, आपके हार्ड डिस्क में से जाएगा, उस हार्ड लिंक फाइल में से। से नहीं जाता है। वो एक रीजन की वजह से हम लोग दोनों जो है वो अलग अलग यूज करते हैं, और कहाँ पे किसका यूज करना है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ओके। अभी रिडायरेक्शनल रूल की बात करते हैं। अब रिडायरेक्शनल रूल का मीनिंग होता है कि सबसे पहले तो पूरी एक फाइल है समझो। अभी जैसे कि आपने पास डब्ल्यू डी की एक फाइल देखी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये आपका आई थिंक हो गया रिडायरेक्शनल रूल, वो आपको आइडिया आ जाएगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग होगा ना तो जैसे कि हम्म, आउटपुट जो है उसके लिए आपको यूज करना है ग्रेटर देन। अब आपकी एक फाइल पड़ी है उसके अंदर एरर आ रही है या तो आउटपुट है, कोई भी फाइल है तो कोई भी फाइल के अंदर आप जब रन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो कोई फाइल, तो या तो ये आपको कुछ एरर मिलती है या तो फिर आपको कुछ आउटपुट मिलता है, राइट। ओके। अभी कोई भी आउटपुट मिलेगा तो उस फाइल में से मान लो कि एरर मिलती है या तो आउटपुट मिलता है तो आपको एरर सॉल्व करने में टाइम लगता है। आपको किसी के साथ शेयर करना है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मुझे इतनी एरर आ रही है। अब उसकी इतनी बड़ी फाइल में से पहले चीज आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट करोगे कि एरर जो है वो कौन कौन सी है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, अब एग्जाम्पल रूट के अंदर तो होगा नहीं क्योंकि उनको सब परमिशन है, तो मैं जैसे कि एक यूजर जो है वो लॉग इन करूँ, यूजर को हर एक परमिशन नहीं होती है, यूजर ने यहाँ पे कुछ फाइंड किया। अब मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया कि मुझे स्लैश के अंदर से एक नेम जो है पास डब्ल्यू डी नाम का वो चाहिए, ये मुझे फाइंड आउट करके दो। तो कुछ एरर आएगी, कुछ एक्सेस करेगा वो। देखो यहाँ पे जाने की परमिशन है उसको तो वो यहाँ पे पास ईटीसी एंड पास डब्ल्यू डी वहां पे जाने की परमिशन थी तो वो फाइंड आउट किया उससे, बाकी की एरर आ गई। देखो वो होम ओके। एसके में नहीं जा सकता, किरण में नहीं जा सकता, यूजर जीरो में नहीं जा सकता, रीटा डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 उसमें नहीं जा सकता, कौन जिया नाम का यूजर, तो ये सब एरर है। तो यहाँ पे ठीक है। एरर भी आ रही है, आउटपुट भी आ रहा है।
आपको चाहिए फिल्टर करना है कि आपको एरर जो है वो कैसे फिल्टर करे और आउटपुट जो है वो कैसे फिल्टर करे। अब यहाँ पे आप देखने जाओ कि ओके। एरर जो है, तो ये पूरी यहाँ से मैं कॉपी करूँ, कॉपी करके फिर एक फाइल बनाऊ, फाइल में पेस्ट करूँ, तो ऐसे कोई भी एक एरर छूट जाएगी तो, और उसने उसी एरर के बारे में पूछ लिया तो उससे अच्छा है कि आप हम्म। एरर और आउटपुट, उसके लिए रिडायरेक्शन रूल जो है वो आप यूज करो। तो यहां से ओके। आप आउटपुट जो है और एरर जो है वो किस तरीके से आप रिडायरेक्ट करके एक फाइल के अंदर रख सकते हो, उसके लिए रिडायरेक्शन रूल जो है उसका यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। आपको आउटपुट लेना है तो ग्रेटर देन यूज करना पड़ेगा। आपको एरर चाहिए, एरर फाइंड आउट करनी है, तो आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा टू ग्रेटर देन। और आप चाहते हो कि आउटपुट एंड एरर दोनों के दोनों मुझे एक साथ एक ही फाइल के अंदर लेने हैं, तो उसके लिए आपको यूज ओके। करना पड़ेगा एंड ग्रेटर देन। ये उसका सिंबल्स है पहले तो फर्स्ट तो फाइंड जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये वाला कमांड, तो फाइंड सिर्फ और सिर्फ कोई भी फाइल एंड फोल्डर को एक्सेस करने, फाइंड करने के लिए ये कमांड जो है वो रहता है फाइंड कमांड। फाइंड भी एक कमांड ही है। तो फाइंड हम्म। कमांड आप यूजर में चला सकते हो, रूट में चला सकते हो, वो भी इनके अंदर अवेलेबल है। तो जैसे फाइंड कमांड से मैंने फाइंड किया कि ऐसा नाम पूरे स्लैश के अंदर, ये पास डब्ल्यूडी वाला नाम मुझे सर्च करके दो, फाइंड हम्म। करके दो। तो ये जिया नाम का ओके। यूजर किसी फाइल में जा सकता है, किसी फोल्डर में नहीं जा सकता। जहां पे नहीं जाएगा वहां पे एरर दिखाएगा, और वही आपको सॉल्व करना है। कहाँ कहाँ पे एरर आ रही है वो एरर को सॉल्व करो। तो हर एक के लिए पास डब्ल्यूडी जिया नाम के यूजर को उसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी। वो सॉल्व करते करते आपको टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम जो है वो तो प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेल करना पड़ेगा मुझे इतना टाइम चाहिए होगा। तो पहले तो वो आपको फाइल और वो सारी चीजें जो है वो फर्स्ट थिंग आपको चाहिए होगी। तो वो फाइल एंड फोल्डर जो है वो किस तरीके से आप उसको एक्सेस करोगे, किस तरीके से उसको भेजोगे। तो उसके लिए यहाँ हम्म। पे जैसे कि ये जो मैंने फाइंड आउट किया, अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ, याद यहाँ पे ls फंड फाइंड से ही करते, फाइंड कमांड है कमांड से ही करते। जैसे कि मैंने फिर से फाइंड स्लैश और कोई भी लिख सकते हो, मैंने पास wd लिखा है, आप http लिखो चलेगा, ठीक है। चलो ये जो है ओके। उसमें से जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं एक काम करूं। अब मैं यूजर में हूं तो मुझे यूजर में ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने जिया नाम हम्म। के यूजर के अंदर एक फाइल बना दी out.txt की। अब यहाँ पे पहले हम सिंगल की बात, अब मैंने यहाँ पे ये सिंबल जो है वो रखा हुआ है ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि आउटपुट का सिंबल रखा है। मुझे इस फाइल के अंदर जो पास डब्ल्यूडी ये वाली एरर और आउटपुट में से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जो है वो निकाल के इस फाइल के अंदर स्टोर कर दो। तो एरर एरर फिल्टर होके ओके। बाहर आ जाएगी, स्टोर नहीं हुआ है, सिर्फ शो कर रही है आपको। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको शो करेगी, और आउटपुट आपको चेक करना है तो आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हो। आउटपुट इतना मिला आपको, तो आउटपुट फिल्टर होके आ गया। अब आप चाहते हो कि मुझे एरर जो है वो इस फाइल के अंदर चाहिए, जिस फाइल का नाम है एरर, तो उसके लिए सिंबल है टू ग्रेटर देन। एरर ओके। आपकी कहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे सारी एरर जो है उस फाइल में ले ली, बाकी का आउटपुट जो है वो आपको सिर्फ शो कर रहा है। तो जैसे उस फाइल में जाके हम लोग चेक करें, आप नैनो से जा सकते हैं, आप वीआई से जा सकते हो। तो वीआई एडिटर से आप ओपन करोगे फाइल तो इतनी सारी एरर जो है वो अवेलेबल है। ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा कि इतनी सारी एरर जो है वो एक फाइल के अंदर अवेलेबल। स्टोर हो गई। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसी के लिए एंड प्रेस करूं और एंड से यूज करूं कि एरर प्लस आउटपुट, तो एरर एंड आउटपुट इस टीएक्सटी फाइल के अंदर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि दोनों के दोनों वहां पे चले गए। हम्म। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस यानी कि एक ही कमांड की एरर थी।
कि मैंने पास WD किया और ये मुझे एरर आ गई। अब मान लो कि आपने एक और नाम यहाँ पे यूज किया, फाइंड करके आप पहले चेक करते हो उसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा HTTP, और मैं चाहती हूँ कि HTTP जहां जहां पे भी स्लैश के अंदर है वो मुझे फाइंड आउट करके मिले, तो उसमें भी कुछ एरर आएगी, कुछ आउटपुट आएंगे। अब ऐसे नंबर्स ऑफ मेरे पास एरर आउटपुट ऐसे नंबर्स ऑफ अवेलेबल है। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि काम करो, अलग अलग फाइल मत बनाना, मतलब हर एक जैसे कि पास WD है तो पास WD की एक अलग एरर फाइल और आउटपुट फाइल, HTTP की है तो उसकी एक अलग से एरर फाइल और आउटपुट फाइल। तो वो मुझे अलग ओके। अलग मत भेजो, सिर्फ एरर की एक ही फाइल भेज दो मुझे, कि जो कुछ भी है आपने सर्च किया, पास WD किया, HTTP किया, जो भी आपने सर्च किया, तो जो सर्च करोगे उसमें से एरर जहां जहां पे अवेलेबल है, जितना सर्च किया उसमें से सारी एरर जो है वो फिल्टर करके दे, सारे आउटपुट जो है वो फिल्टर करके दे। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो? तो फर्स्ट, जैसे कि HTTP जो है वो मैंने सर्च किया तो ये मुझे मिला। अब जैसे कि मैं ऐसा करूं यहाँ पे कि, और ये आउटपुट वाली फाइल के अंदर चला जाओ, तो मैंने होम जिया नाम का यूजर एंड out.txt। अब out.txt करें तो पहले तो हम लोगों ने जब देखा था तो मेरे पास एक तो पास WD की आउटपुट जो है वो होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, सिर्फ HTTP का रह गया और उसका तो निकल गया, ओवरराइट हो गया। ये जैसे ही कमांड चला है तो वो तो ओवरराइट हो गया। मुझे बोला गया है दोनों के आउटपुट एंड दोनों के एरर जो है वो दो फाइल मुझे भेजो, एरर की फाइल एंड आउटपुट की फाइल, और दोनों के अंदर जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो उसका ही आउटपुट एंड उसका ही एरर जो है वो होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट में ऐड तो कर दिया, लेकिन आगे का जो मैंने रिसर्च किया था और सेव किया था वो तो निकल गया। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है अपेंड। अपेंड इसका मीनिंग होता है कि आपको डबल ग्रेटर देन जो है वो लगाना पड़ेगा, और आप करते हो जैसे HTTP का तो था ही, तो मैंने यहाँ पे पास WD का जो निकल चुका था वो आउटपुट ले लिया। तो अभी आपके पास HTTP एंड पास WD दोनों के दोनों यहाँ पे अवेलेबल होंगे एक साथ, एक ही फाइल के अंदर। अब आप चाहते हो कि सेम प्रोसेस, जैसे HTTP है तो उसकी एरर जो है वो आनी चाहिए, तो एरर जो है वो कहाँ से आएगी? तो एरर वाली फाइल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया error.txt। तो HTTP की एरर जो है वो कहाँ पे चली जाएगी? जिया के अंदर पड़ा error.txt। अभी मैंने डबल ग्रेटर देन कर दिया, वहां एरर के लिए है टू ग्रेटर देन, मैंने डबल ग्रेटर देन कर दिया। इसका मीनिंग होता है अपेंड। अपेंड मतलब ओवरराइट नहीं होगा, तो आपकी एरर जो है वो वहां पे चली जाएगी। HTTP की और पास WD की दोनों दोनों एरर जो है वो एक ही फाइल error.txt के अंदर आपको मेंशन रहेगी, वो फाइल आप शेयर कर सकते हो। सेम थिंग, अब जैसे कि यहाँ पे एंड करते हैं HTTP का, और यहाँ से लिखते हैं एरर output.txt। तो अभी HTTP के आउटपुट एंड एरर एंड पास WD की एरर एंड आउटपुट, वो चारों एरर out.txt के अंदर है। तो आपको जब चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ से आप जैसे home/chia में जाओगे तो देखो error.txt, out.txt, तीन फाइल अवेलेबल है। उन सारे फाइल के अंदर ये सारी फाइल जो किसने बनाई है? जिया ने बनाई है, तो जिया का नाम अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आपको ये फाइल जो है वो मेंशन होगी। आप उसमें अंदर झटके देखना चाहते हो TXT फाइल में तो VI एडिटर से आप जा देख सकते सकते हो। तो कैट कमांड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैट कमांड कहाँ पे यूज करते हैं आप? सेकेंड थिंग, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो जैसे कि कैट कमांड ये वाला है, जैसे कि मेरे पास ये एक फाइल है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाइपलाइन साइन,
अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आउटडोर टीएक्सटी के अंदर आपने लिखा है पास, उसके अंदर हम लोगों ने पास WD करके एक एक्सेस की हुई है फाइल। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें से फाइंड आउट करना है, कोई भी फाइल ले लो, एक फाइल में से आपने यहाँ पे शो की कि इस फाइल के अंदर ये सारी चीजें हुई। ग्रैब कमांड ऐसा है कि आप एक कमांड जो है वो आपने आगे चलाया, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। आप कुछ भी लिख सकते हो वहां पे, मैंने सिर्फ लिखा ही। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, वर्ड काउंट, इसको बोलते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के अंदर आप यहाँ पे जाते हो, अलग अलग है उसका पर्टिकुलर किस तरीके से आपको यूज करना है, तो आपको उसके लिए वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, वो आपको चेक करने कर सकते हो। -M, -L, -W, वर्ड फॉर W, कैरेक्टर फॉर M, लाइन फॉर L। साथ में लिखना है, साथ में ये जो आया वो साथ में, तो मैं अलग अलग बताऊँ आपको। देन ये हो गया आपके कैरेक्टर्स, ये होगी आपकी लाइन, ये होंगे आपके वर्ड्स। इसका मीनिंग होता है कि ये जो out.txt है उसके अंदर कितनी लाइन अवेलेबल है, कितने कैरेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आउट को ही देखो, जैसे मैंने यहां से किया error_out.txt, तो देखो कितने वर्ड्स है उसके अंदर, कितनी लाइंस है उसके अंदर, कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर। सिर्फ WC कमांड यूज करते हो तो भी चलता है। WC कमांड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे आप मैंने यहाँ पे किया $L, यानी कि जिया नाम के LS करूँ मैं पहले, तो ये सब कुछ है ना, तो जैसे मैंने किया $L। अब इसमें से मुझे WC एक्सेस कर, तो भी वो पॉसिबल है। सिंगल फाइल भी एक्सेस हो सकता हाँ जी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट फाइल ही होगी। है। आप चाहते हो कि सिर्फ डायरेक्टरी एक्सेस करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा LS-LL लिखते हैं, और मुझे यहां से चाहिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी। D फॉर वो फाइंड आउट करेगा, मुझे यहाँ से साइन लेनी पड़ेगी। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कुछ भी, डायरेक्टरी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होता। मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊं, जैसे कि MKDIR, ऐसा मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, और फिर यहाँ से आप एक्सेस करते हो, तो देखो D फॉर डायरेक्टर इस तरीके से एक्सेस होगी। आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते रूट में तो ज्यादा आपको आइडिया आएगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ LS-W, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं इसलिए। अब मैंने यहाँ पे किया ग्रेप और कैप्साइन D, जितनी डायरेक्टरीज है वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। अब $L करके चेक, फिल्टर हो जाएगी आपकी डायरेक्टरीज। आप चाहते हो कि इसके अंदर से मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन RWX करके कुछ लिखा था, तो जो जो रिडायरेक्ट मेंशन एग्जीक्यूट। होगा, तो RWX जहां जहां पे मेंशन होगा वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करो कि जैसे कि 20 जो है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को डेट फाइंड आउट करनी है कर सकते, टाइम फाइंड आउट करना है कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे, जैसे कि ये 20 वाला ही, सिर्फ ये 2020 जहाँ पे दिख रहा है वो सब मिला के वर्ड काउंट करें,
या तो वर्ड काउंट का स्पेसिफिक आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ कैरेक्टर्स देखने, कि ये जो तीन जो लाइन है, ये तीन लाइन को मिला के उसके कैरेक्टर्स जो है वो कितने होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स 197 कैरेक्टर्स है। आप चाहते हो कि उसमें से लाइन कितने हैं और कैरेक्टर्स कितने हैं। ओके। वर्ड लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कमांड यूज कर, आपको मल्टीपल कमांड्स यूज करने हैं तो पाइपलाइन साइन यूज करके मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन ग्रैप कमांड, डब्ल्यूसी कमांड वही पाइपलाइन साइन के बाद यूज होगी। फिर आप ऐसा लिखो कि कैट कमांड इधर और mkdir उधर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो अलग अलग ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल में भी कर सकते हो ऐसा, कोई भी फोल्डर में से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रेप कमांड जो है वो बहुत ही ह्यूज कमांड है ऐसा। यहाँ पे ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिखाया है आपको, तो जैसे जैसे आगे जैसे प्रैक्टिकल करोगे ना, तो वहां वहां पे आपको ग्रैप कमांड की जरूरत पड़ेगी। कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बताऊँ, vim/etc/pass.wd। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने अंजनी नाम का एक यूजर बनाया हुआ है, vim में नहीं आएगा, कैट में आएगा। vim में फाइल ओपन नहीं होती है, तो कैट कमांड में जो शो करने के लिए होता है वो कैट कमांड यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अंजनी नाम का यूजर जो है वो मेरे पास WD के अंदर अवेलेबल है या नहीं वो फाइंड आउट करना है, तो मुझे पास WD वाली फाइल में नहीं जाना, तो मैं बाहर ऐसे चेक कर सकती हूँ। सेम थिंग जैसे कि कुछ और लेते हैं, तो ग्रैप कमांड से जैसे मुझे कोई आईडी फाइंड आउट करना है, जैसे कि 1000 का आईडी है, तो मैं ऐसा सोचू कि 3000 का किसी के पास आईडी होगा, या तो हम ऐसा सोचे कि 2000 का आईडी होगा, या तो फिर अभी जैसे 1000 है तो मैंने लिखा 1000 का आईडी। तो देखो 1000 का आईडी जिस किसी के पास होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे 0 किसी के पास होगा, तो 0 में तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हर एक के अंदर 0 कुछ ना कुछ कहीं पे तो आएगा ही। आप अलग से उसको मेंशन करना चाहते हो कि जहां जहां पे 0 है उसके वर्ड काउंट जो है वो मुझे चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर लिखो, बाकी ये आपको साथ में दिखाएगा, कैरेक्टर्स लाइंस वो सब मिक्स में दिखाएगा। अलग करना है इसमें तो केवल अलग। न्यूमेरिकल डिजिट ही हम कर सकते हैं मैं, सॉरी क्या या बोल रहे फिर हो? जहां जहां पे जैसे जैसे यहाँ पर हम जीरो सर्च कर रहे हैं, जीरो की जगह पे हमें ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर होम लिखा हुआ है, तो तो आपको वहां पे होम लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके। होम। तो आप यहाँ पे होम लिखोगे तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि होम जो है वो है। ओके। ऐसे आप डायरेक्टरी फाइंड आउट करो, फाइल फाइंड आउट करो, कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। अब आप यहाँ पे लिखो ना ls-LL, मैंने ls-LL किया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ लिंक फाइंड आउट करनी है, कैप्साइन। जब आपको मतलब कुछ फाइंड आउट करना हो ना, तो इस तरीके से कैप्साइन जो है वो लिखनी पड़ती है। कैप्साइन का मीनिंग होता है कि आप पर्टिकुलर ये फाइंड आउट कहाँ पे कर रहे हो, इस जगह पे कर रहे हो, अदरवाइज वो वर्ड ले लेता है, ये वर्ड ले लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लिंक फाइंड आउट करनी है, तो लिंक इस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टरी इस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फाइल फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो। ओके। फाइल डैश से इंडिकेट होती है, डी फॉर डायरेक्टरी से इंडिकेट होता है, एल फॉर लिंक से इंडिकेट होता है। और आप चाहते हो कि सिर्फ ls-LL रूट में से नहीं फाइंड आउट करना है, कोई पाथ आप दे रहे हो उसको, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैट कमांड चाहे यूज करो, चाहे डायरेक्टरी यूज करो, चाहे LL कमांड यूज, कहीं पे भी ग्रैप कमांड जो है तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए है कि आपको एक स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट करे, जहां पे आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना, इसलिए इसके लिए ग्रैप कमांड जिसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो फाइल में से हो, चाहे वो फोल्डर में से हो, चाहे वो ls-LL कमांड से हो, कहीं पे भी आपने
वो जो है वो पाइपलाइन साइन करके आप ग्रैप कमांड जो है वो उसी का ही यूज कर सकते हो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। उसमें भी आपको शॉर्टकट जाना है तो जैसे कि ये पूरी फाइल पड़ी हुई है लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है, ये किसके पास है बस वही, तो मुझे ये फिल्टर हो ओके जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं और फिर डबल लगा तो ये मुझे ढूंढना पड़ता है कि अच्छा इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी, तो उसमें मेरी फाइल कौन सी है वो ढूंढना। तो फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हो सीधा, तो ये वन टाइप ऑफ फिल्टर होगा। तो ग्रैप कमांड जो है वो ओके बहुत सारी जगह पे आपका आगे यूज होगा। ओके ठीक है, श्योर। तो फिर ये ओके ग्रैप कमांड, फाइंड कमांड, रीडायरेक्शनल रूल एंड सॉफ्टलिंक एंड हार्ड, ये चार टॉपिक जो है वो एक बार गो थ्रू कर आज लेना। कवर हो गए। ठीक है, ओके, ओके चलो, ओके थैंक यू। ओके, चलो बाय, टेक केयर। बाय।